हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करने वाले हैं एलन कोटा के बारे में। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है, आस्था। वो भी एलन में पढ़ी हुई है। तो फिर आज हम बेसिकली जब मैं और आस्था पहली बार एलन गए थे तो हम एलन में ही मिले थे। और हमें दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स थे कि यहाँ कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, कैसे सब चीज़ें रन करती है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। सो एज आप देख पा रहे हैं, टाइटल है वाई एलन कोटा। और इसमें हम जानेंगे लाइक यू नो अबाउट द फैसिलिटीज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एलन। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक एलन की कोटा इटसेल्फ में अराउंड 20 ब्रांचेस है और सब एकदम ही 5 स्टार बिल्डिंग्स है। यस, एज आस्था राइटली एक्सप्लेन कि गर्ल्स की मॉर्निंग टाइमिंग होती है एंड बॉयज का इवनिंग मैच होता है। सो बेसिकली एलन इज नॉट एट ऑल कोएड। जिस टाइम गर्ल्स कैंपस में होती हैं, बॉयज आर नॉट इन द कैंपस। एंड जिस टाइम बॉयज कैंपस में आते हैं, गर्ल्स लीव द कैंपस। हमारे डाउट काउंटर्स की भी टाइमिंग अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमिनार। सो एलन में थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं, योगा एंड मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर काउंसलिंग, लाइक दे वुड एक्सप्लेन अस हाउ टू फिल द नीड फॉर्म। And for the counseling, they would explain the number of colleges in a particular state, number of seats in that colleges, what is the cutoff marks, all that information even before the NEET exam is conducted. They have a session and then they explain us these things. They also, there are a lot of psychiatrists in the campus. If a child has some problem, then he or she can consult the psychiatrist. Next point is study material. So basically Allen or Kota itself can be considered as an education hub. So in the Allen we get study material as in the form of modules. So each subject के हमें modules मिलती हैं, like physics के around 6-7 modules मिलती हैं, bio की 8 modules होती हैं, chemistry की 8 modules होती हैं, या 6-7 modules होती हैं, depends on the course in which you are enrolled in. So these modules are sufficient for exam. They have NCERT questions, extra questions from different books. So in the form of notes, they give us this material, and teachers यही study material use करते हैं in the classrooms. Then the main question is, how is the teaching faculty? मैं और आस्था दोनों ही एलन में पढ़े हुए हैं, so we know about it, and we give you the genuine information. Allen के teachers are the best in India. Like you would find their IITians, doctors, PhD, professors, and their teaching techniques are so good. वो हंसते खेलते हमें concepts explain करते हैं. They'll tell us tricks and tricks to learn the concepts. Several mnemonics would be given. So teaching faculty is fab in Allen. They pay a lot of attention on each student. 150 का batch होता है, but the teacher there would know about each student, how he or she doing in the class, and they give us their contacts numbers. कि अगर हमें कोई भी घर जाके जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या हॉस्टल में जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई डाउट्स है, so we can contact them. Yes. डाउट ताकि समृद्धि ने बताया टीचर्स काफी एजुकेटेड है, तो फिर डाउट क्लासेस की जल्दी जरूरत पड़ती नहीं है, पर अगर पढ़ी तो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं शाम के टाइम गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमारा मॉर्निंग बैच होता है, तो गर्ल्स के लिए शाम को डाउट क्लासेस होती है, और बॉयज का नाइट बैच है, तो स्टूडेंट आपको मॉर्निंग में डाउट क्लासेस। फिर आप डाउट क्लासेस पे जा सकते हैं, वो अराउंड 2 आवर्स की होती है ना। हाँ, 2 आवर्स की होती है, उसमें आपको सारे डाउट जो भी आपके हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किए जाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए एलन में अलग से प्लेस है कॉर्नर पे, जहाँ पे काफ़ी पीस होती है। आप वहाँ बिना डिस्ट्रैक्शन के मॉर्निंग से नाइट तक पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ना। सारे वहाँ पे सारे बच्चे होते हैं, सब अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका हॉस्टल में मन नहीं लग रहा है तो, क्योंकि अगर आप रूम में। एंड रिवॉर्ड्स। बेसिकली एलन में जो टेस्ट होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले होते हैं माइनर, फिर होते हैं मेजर्स। माइनर हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, और मेजर्स जब 6-7 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट, फिर उसको कंबाइन करके टेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मेजर्स। और फुल सिलेबस के भी टेस्ट होते हैं, वो भी जो जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा टाइम देते हैं रिवीजन के लिए, फिर उसके बाद लगातार मेजर्स होते हैं आपके एग्जाम तक।
बेसिकली नीट की हम बात करें तो नीट एग्जाम तक अराउंड 15 to 16 मेजर्स होते हैं। फिर रिवॉर्ड्स के बारे में आपको आस्था बताएगी। रिवार्ड्स का ये है कि जैसे जो हमारे माइनर्स और मेजर्स होते हैं तो उसमें जो टॉपर्स होते हैं, टॉप और हर बैच के टॉपर्स होते हैं, हर बैच के टॉपर्स को मिलता है सरस्वती मेडल, जो कि एक मोटिवेशन का काम करता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप और अच्छे से मेहनत कर सके और ज्यादा रिवार्ड्स पाते रहें। उसके लिए अलग से सेरेमनी होती है, अराउंड 2 to 3 मंथ में एक बार होती है, जिसमें जो भी टॉपर्स होते हैं उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लोग को भी जाना होता है, जो नहीं पाते सब रहते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों के सामने अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो उससे टॉपर्स को और मोटिवेशन मिलता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और ये प्रोसेस पूरा साल भर होता रहता है, सो हाँ, मतलब टॉपर्स बदलते भी एक रहते हर हैं, बहुत सारे लोगों को मेडल्स मिलते हैं। हर टेस्ट का एक टॉपर होता है और हर टेस्ट में आपको मेडल मिलेंगे। अगर आपने सारे 30 टेस्ट में टॉप किया तो आपको 30 मेडल मिलने वाले हैं। हाँ, तो इससे आप मतलब जो अच्छा कर रहे टॉपर बच्चे उनको तो मोटिवेशन मिलता ही है, प्लस जो हम बाकी सब लोग ऑडियंस में बैठे रहते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हमें भी ये मेडल लाना है। तो एक ऐसा अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कोटा में वैसे, स्पेशली एलन में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एलन में गर्ल्स के लिए नॉर्मल वीकडेज में सलवार सूट होता है, ग्रे कलर का सूट होता है, व्हाइट कलर की सलवार होती है विद दुपट्टा, और संडेज के लिए एक ग्रीन कलर की शर्ट टाइप है। तो फिर एलन की वो, टी शर्ट जो बहुत फेमस है, हाँ, ग्रीन टी आप शर्ट। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देख लोगे, वो ग्रीन टी शर्ट संडेज को ही अलाउड होती है। फिर बस ये है। और हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म वो जनरली बिल्कुल एंटर नहीं करने देते हैं कैंपस में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। प्लस हमें एक आईडी कार्ड भी मिला होता है जो हमें 100% एवरी डे कैरी करना होता है, हमारे उसे पंच करना होता है, हमारी अटेंडेंस होती है उससे। तो और उसका मैसेजेस हमारे पेरेंट्स को भी जाता है कि कब हमने क्लास अटेंड की कब नहीं की। सो एलन इज वेरी एब्सेंट होने पे डिसिप्लिन्ड एंड स्पेसिफिक। वेरी स्ट्रिक्ट। तो उससे नेक्स्ट पॉइंट भी कंफर्म हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन का डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, आपको सब कुछ 100% फॉलो ही करना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको कोचिंग से रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है आपको क्लासेस से। फिर है इस कोटा सेफ फॉर गर्ल्स। हम दोनों ही गर्ल्स हैं एंड हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की हमने ड्यूरिंग आवर टाइम इन कोटा इन एलन। और मतलब हाँ, वहाँ पे काफी सिक्योरिटी है। एलन के पास खुद के पुलिस ऑफिसर्स हैं जो मतलब कैंपस के अराउंड अवेलेबल होते हैं, उनका हेल्पलाइन नंबर्स है। अगर कभी किसी को इवन हॉस्टल में भी अगर कोई आपको बच्चा ट्रबल कर रहा है या फिर आपको वार्डन से प्रॉब्लम है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एलन आपकी के हेल्प पास एक करेंगे। ऐसी हाँ, एलन के कंटिन्यू पास करो। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती है। हाँ, क्या नाम है उसका? स्टूडेंट एलन सेफ्टी स्टूडेंट करके कुछ है। वेलफेयर ऐसे करके है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हम्म। पूरा नाम इसका वो है। हाँ। उस पर आप अपनी बेसिक से बेसिक कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं और जिसको आपको 100% सोल्यूशन मिलने वाला है। हाँ। आपके और हॉस्टल से लेके रोड पे कोई प्रॉब्लम है, आपको एलन में कोई प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम को आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलता है वहाँ पे। हाँ, तो गर्ल्स के लिए काफी सेफ है। अब वो बच्चे हाँ, पे डिपेंड करता है, अगर वो मतलब ऑब्वियसली खुद भी सेफ रहेगा, ऑब्वियसली ऐसी हमारा अनजान जगहों जिंदगी पे का, नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी सेफ रहेगा। एंड लाइक सीरियसली हमें तो कोई मेरा और प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा है। तो बस वही, मैं भी मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा 2 साल का मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा, उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे। हाँ, एंड वी डोंट हैव एनी रिलेटिव इन कोटा। हम बिल्कुल लाइक हमारे पेरेंट्स ने एलन को ट्रस्ट करके सेफ्टी के लिए हमें वहां भेजा था, एंड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रही। ऑल वाज गुड। ऑल ओवरऑल हम यही बोलना चाहेंगे कि एलन इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ गिविंग नॉलेज। मॉरल वैल्यूज भी काफी, जो एलन के डायरेक्टर्स है, टीचर्स है, वो सब बहुत फोकस करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ, बहुत हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, एंड बहुत कॉम्पिटिटिव हमारा एनवायरनमेंट है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उधर। हाँ, प्लस हॉस्टल्स वगैरह में या क्लास इटसेल्फ में अराउंड 150 बच्चे होते हैं एक बैच में, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अच्छा होता है उधर। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो यू मस्ट ट्राई एलन कोटा वंस, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस, अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, एंड इट वुड हेल्प यू शेप योर लाइफ, राइट आस्था? या Okay, that's it for the video. Thank you, Astha.
इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए एंड होप हमने आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए हो। अगर आपके स्टिल कोई क्वेरीज है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और कुछ फोटोज है, आस्था पहचानो फर्स्ट फोटो कौन सा है? संज्ञान। हाँ, ये वो लैंडमार्क में जो हमारा कैंपस है उसकी हाँ, फोटो है। और जो आपको इधर बच्चे दिख रहे हैं रैंडमली क्लासेस है। पढ़ते हुए, ये सेल्फ स्टडी काउंटर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे आइलैंड में हर फ्लोर पे मिल जाएंगे। फिर ये एक जैसे एक बैच में जितने बच्चे होते हैं, एक टीचर है पढ़ाते हुए दिख रहा है। फुल्ली फर्निश्ड एसी क्लासरूम्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। 150 बच्चों के आप अराउंड। बाहर के एनवायरनमेंट से पूरा कट होते हो जब आप क्लासेस में होते हो, तो बाहर क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ओके। So yes, this was all from all the information from our end. आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स आस्था। So yes, I'd like to conclude this video. Bye bye. Bye.